भगवान शिव कहते हैं, अपनी पत्नी के इन दो अंगों को छूने से कभी गरीबी नहीं आती है। अपनी पत्नी के दो अंगों को छूने से कभी गरीबी नहीं आती है। औरत को देवी का रूप माना गया है और देवी का हर अंग बहुत पवित्र होता है। आज मैं आपको औरत के ऐसे अंगों के बारे में बताऊंगा जिसे हर पुरुष को दबाने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबाकर अमीर बन जाते हैं? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता है उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती न करें और ध्यान लगाकर पूरा जरूर सुनें। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी देवर्षि नारद उनके पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूं। कृपया उसका समाधान कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, बताओ आपका कौन सा प्रश्न है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपसे यह जानना है कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से मनुष्य के घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी सदैव वहां पर निवास करती है। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उसके माध्यम से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी और उससे कहती थी कि तुम्हारे पास ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। एक तो घर में खाना नहीं था और ऊपर से पत्नी के ताने, इन सब से मोहन बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर एक दिन की बात है, मोहन अपने घर से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर जाने लगा। वह उस सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो मोहन उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब मोहन ने साधु महाराज से कहा, हे महात्मा, मेरे घर पर मेरी पत्नी है जो मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कितना भी कुछ कर लूं लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया है। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने न मारे, मुझसे झगड़ा न करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। हे महात्मा, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूं। मोहन की बात सुनकर साधु महात्मा कहते हैं, रो मत बेटा, आज मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग दबाना है, अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। इसके बाद वह साधु कहते हैं, जो भी पुरुष अपनी पत्नी के इन दो अंगों को दबाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और न ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। फिर साधु कहते हैं, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना।
साधु महात्मा की बात सुनकर मोहन उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे उन अंगों के बारे में बता दीजिए। तभी वह साधु मोहन को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और ज्यादा अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग यह जान गए थे कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उनके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा प्रेम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढंढोरा पिटवा देते हैं कि नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। रानी राजा से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं? तब राजा अपनी रानी की बात सुनकर कहते हैं, हे रानी, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। राजा के सैनिक जाते हैं और नगर में हर जगह ढंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान की बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह के लड़ाई झगड़े होंगे। किसान इसी वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो रानी, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब रानी राजा से कहती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है कि नहीं रानी, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। फिर रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। फिर राजा कहता है कि किसान समझदार है और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। इसी तरह से कुछ देर तक चलता रहा और इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच में काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है कि हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों न हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें।
सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से कहता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो सवाल मैं तुमसे बोल रहा हूँ वही सवाल तुम किसान को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई हुई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। उस समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। सैनिक की बात सुनकर किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। फिर सैनिक कहता है, किसान राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारी जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा साहब आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा साहब अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों न दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो कि किसान ने ऐसा कहा है। फिर सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। उसी समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। बातें सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी अपनी एक दासी को बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। दासी ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने दासी को सारी बात बता दी। दासी किसान के घर जाती है और उसके घर में आवाज लगाती है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकलकर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों भंडोरा पीट रही हो। तो दासी ने कहा कि मैं राजमहल से आई हूँ और मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आई हो। तब दासी ने कहा, रानी ने बोला है कि यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको रानी बहुत सारे हीरे जवाहरात देगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसकी 2 गुना जमीन भी आपको रानी देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब दासी पूछती है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब दासी किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल में जाती है और रानी को सारी बातें बताती है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उसकी जान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं
कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दीपक बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि आप तो किसान को रात में मारने वाली थी, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया? तब किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दीपक ही बुझाना था, इसीलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा और रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिकों से कहते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था। वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी। वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा कि किसान ऐसा क्या करता था? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था। वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। फिर राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ यह काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु ने मोहन से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो मोहन ने कहा, नहीं महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तभी साधु कहते हैं, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है तो उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यह पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। इसके बाद वह साधु मोहन से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें कुछ समझ में आया? तब मोहन कहता है, हाँ महाराज, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हाँ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मानव कल्याण का बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मन की आवाज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।